Hello everyone, welcome back to the channel and welcome to Vidyakul. I'm your chemistry mentor किरण मनकोटिया और एक नया सेशन आपके लिए लेके आई हूँ with the topic variation of conductivity and molar conductivity with concentration. Okay, so far we have discussed about so many topics of electrochemistry. Electrochemistry की हमने starting करी थी from the Daniell cell. Okay, electrochemical cell के साथ हमने starting करी थी and now we have reached to the topic जहाँ पे हम variation देखने वाले हैं conductivity and molar conductivity की concentration के साथ. Okay, so without any delay, let's start with the session. तो जल्दी से बताइए, are you people excited or not? I hope सब लोग excited हो. Okay, all right. So start करते हैं variation of conductivity and molar conductivity with concentration. देखो बच्चों, अगर हम solution की बात कर रहे हैं, alright, और किसी electrolyte की बात कर रहे हैं, for example sodium chloride, alright, sodium chloride का electrolytic solution मुझे form करना है in water. Then how am I going to prepare that? मैंने क्या किया, नमक लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, उसको वाटर में ऐड किया. ऑलराइट, जितना मैं उसका अमाउंट ऐड करती जाती हूँ इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर ओवर हियर, दैट मीन्स मैं उसकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रही हूँ. ओके, व्हाट एम आई डूइंग? मैं इंक्रीज कर रही हूँ सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को. एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट विल डिसाइड द कंसेंट्रेशन. जितना ज्यादा अमाउंट होगा सॉल्ट का इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उतनी ही ज्यादा उसकी कंसेंट्रेशन. ओके, ऑलराइट. सो अगर सबसे पहले कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो बच्चों कंडक्टिविटी होती क्या है? कापा से हम डिनोट करते हैं. ठीक है, नाउ कंडक्टिविटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन. अब ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यों? ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. ओके, एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा कंसेंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन का दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द सॉल्ट उसको डिसाइड करेगा. ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड, आई टुक 10 ml ऑफ वाटर. ठीक है, मैंने 10 ml वाटर इसमें ले लिया है. दिस इज योर 10 ml वाटर. ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड, मैंने इसके अंदर 3 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया. मैंने क्या किया, 3 ग्राम्स NaCl इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, नाउ what it is now, it is a aqueous solution of sodium chloride और electrolytic solution of sodium chloride. ठीक है, अब इस solution के अंदर what will be having, yes, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? देखो बच्चों, जब मैंने सोडियम क्लोराइड डाला तो सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया इनटू सोडियम आइंस, क्लोराइड आइंस, सोडियम आइंस, क्लोराइड आइंस. सो ड्यू टू दीज आइंस ओनली जो कंडक्टिविटी है इस सॉल्यूशन की दैट इज प्रेजेंट. ओके, ये सॉल्यूशन कंडक्टिविटी किसकी वजह से शो करेगा? ये जो सोडियम आइंस है, क्लोराइड आइंस है इन द सॉल्यूशन, इन्हीं की वजह से ही ये कंडक्टिविटी यहाँ पे शो करने वाला है. ओके, नाउ कंसंट्रेशन के साथ इसकी वेरिएशन की हम अगर बात करते हैं दैट मीन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मैं और इसके अंदर सोडियम क्लोराइड ऐड कर रही हूँ. आई एम एडिंग सम मोर सॉल्ट ओवर हियर. ओके, मान लो कि 1 ग्राम NaCl और मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे. देन व्हाट इज हैपनिंग, सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन का जो कंसेंट्रेशन है, जो नंबर है दैट इज इंक्रीजिंग. ओके, वो इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है. दैट इज, अब देखो बच्चों, इसका क्या मतलब है, जो अमाउंट है या फिर हमारा नंबर है आयंस का यहाँ पे इंक्रीज करने का, दैट इज शोइंग कि जो चार्ज कैरियर्स हैं जिनकी वजह से कंडक्टिविटी ये सॉल्यूशन शो कर रहा है, दे आर बीइंग इंक्रीज्ड ओवर हियर. ओके, वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जो कंडक्टिविटी है दैट मीन्स कापा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन. ओके, एंड द रीजन बीइंग कि जो कंसेंट्रेशन है उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस. ऑलराइट, ओके, सो दोबारा से एक बार जल्दी से फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन किसकी वजह से होती है? चार्ज कैरियर्स की वजह से. ओके, दैट कुड बी इलेक्ट्रॉन, दैट कुड बी आयंस. यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो
आयंस की वजह से जो है कंडक्टिविटी यहाँ पे सॉल्यूशन शो करेगा, ओके। एंड यहाँ पे इफ वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग व्हाट, हम क्या यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे कंडक्टिविटी प्रेजेंट होगी, ओके। So now if you read the definition आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा that conductivity always decreases with decrease in concentration और vice versa, जैसे increases with increase in concentration, ठीक है, for both weak and strong electrolytes because number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases on dilution, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा डाइल्यूशन फॉर्म में लिखा है, अगर डाइल्यूट इस सॉल्यूशन को करेंगे दैट मीन्स कि अगर हम वाटर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वाटर इंक्रीज कर रहे हैं इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। देखो बच्चों, दो टर्म्स होती हैं, फर्स्ट वन इज डाइल्यूशन एंड द अदर वन इज कंसंट्रेशन, ठीक है। डाइल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है लेकिन वी आर एडिंग मोर एंड मोर सॉल्वेंट, ओके। अगर मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करती हूं तो कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब कि जो सॉल्वेंट है दैट इज फिक्स्ड लेकिन उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट आई एम इंक्रीजिंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, लेकिन वहीं पे डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करो तो उसमें सॉल्वेंट ज्यादा प्रेजेंट होगा, ओके। सो दिस वाज अबाउट द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ऑलराइट, ओके। व्हाट अबाउट मोलर कंडक्टिविटी, देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो एक एक्सप्रेशन है दैट इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, लेट अस सी, ऑलराइट, ओके। सो मोलर कंडक्टिविटी, देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी वी नो दैट लैम्डा m इज इक्वल टू कापा बाय सी, क्लियर, ठीक है, इतना सबको क्लियर है। नाउ C इज व्हाट, कंसंट्रेशन, ओके। कंसंट्रेशन दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हम कैसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे, कंसंट्रेशन को मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर कंडक्टिविटी तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय V, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आई कैन पुट कापा इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल गया। अब एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए कि जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स, पहला है कंडक्टिविटी एंड द अदर वन इज वॉल्यूम। नाउ लुक ओवर हियर, अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूं तो वॉल्यूम कब इंक्रीज करती है, यस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन बिकॉज डाइल्यूशन में मैं सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा कर रही हूं दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रही हूं, ठीक है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, ओके। नाउ अब आ जाइए कंडक्टिविटी के ऊपर कापा के ऊपर। नाउ अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा बच्चा कि जो कापा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसी अजीब सी यहाँ पे डायलेमा की सिचुएशन अराइज हो गई है बच्चे, कैसी अजीब सी कंट्रोवर्सी सी सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो गई है बिकॉज जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स, कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। लेकिन कंडक्टिविटी और वॉल्यूम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक साउथ है एक नॉर्थ है, ओके। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किस पे डिसाइड करेगा। सो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसके केस में कि कंसंट्रेशन के साथ वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये जो फैक्टर है दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके। सो वॉल्यूम ओवर हियर इज द डिसाइडिंग फैक्टर, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर ओवर हियर। यही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है कंसंट्रेशन के साथ इंक्रीज करेगी कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज करेगी, ओके। सो एज यू सो कि जो वॉल्यूम है, और ये हम खुद से नहीं बता रहे, दिस इज बीइंग डिसाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही ये सब डिसाइड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड जब इनको देखा गया, स्टैंडर्डाइज किया गया, एक्सपेरिमेंटल डेटा से इनको देखा गया, देन इट वाज सीन दैट कि जो वॉल्यूम है दैट डिसाइड्स दिस थिंग कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वेदर इट इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द कंसंट्रेशन, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ध्यान रखनी है बात कि जो वॉल्यूम है वही डिसाइड करेगा कि मोलर कंडक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज विद कंसंट्रेशन. एंड यस, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, सो दैट इज वाई जो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. एंड व्हाट डज दैट मीन कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, बिकॉज ये जो हमारी कंसंट्रेशन है, डाइल्यूशन है, दीज टू थिंग्स आर अपोजिट टू वन अनदर. ठीक है बच्चा, तो इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी जो होती है दैट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. ऑलराइट, एंड द रीजन इज दिस कंप्लीट थिंग. ये जो पूरा का पूरा चीज यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, यही रीजन है दैट वॉल्यूम ओवर हियर इज द डिसाइडिंग फैक्टर. तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, एंड दैट इज इन केस ऑफ डाइल्यूशन ओनली. ओके, एंड दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग given mole of electrolyte also increases. Okay, what does that mean कि ये जो volume है that is the deciding factor, that is the deciding factor over here. Okay, okay, so this was about the variation of molar conductivity. Now let us see graphically that what is happening over here. ठीक है, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, क्या हो रहा है यहाँ पे. यस बच्चे, आप देखिए कि दिस इज योर C1/2. ओके, दैट मीन्स ये जो हमारा ग्राफ है दैट इज रूट C. इस तरफ को जो कंसंट्रेशन है दैट इज इंक्रीजिंग. ओके, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करते हैं, देखो अगर हम राइट हैंड साइड को मूव करेंगे दैट मीन्स कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, लेकिन इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड दैट मीन्स डाइल्यूशन इज इंक्रीजिंग ओवर हियर. डाइल्यूशन इज इंक्रीजिंग. ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज इंक्रीजिंग, आराम से बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है विद डाइल्यूशन. ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं दैट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, strong electrolytes like sodium chloride, potassium chloride, lambda m is increasing slowly with dilution. ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये देख लिया. नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. नाउ इफ वी कंसिडर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं CH3COH, तो उसका कर्व आप देखिए कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इट इज इंक्रीजिंग विद डाइल्यूशन. ओके, सो इफ वी कंसिडर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH के केस में व्हाट इज हैपनिंग दैट लैम्डा m इज increasing rapidly with dilution. Why is it happening? Yes, ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में. देखो बच्चे, अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि जो वाटर में जाके, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में जाके बिल्कुल डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस. ऑलराइट, वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. ठीक है, नाउ सिंस if we are going towards left hand side that means we are increasing the dilution increase करने का मतलब कि हम उसमें और ज्यादा solvent ऐड कर रहे हैं. ओके, पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें तो हम और ज्यादा वाटर ऐड कर रहे हैं. तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिनकी पार्शियल डिसोसिएशन हुई थी, उनको अब टाइम मिल रहा है टू गेट डिसोसिएटेड. ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, दे आर गेटिंग टाइम टू गेट डिसोसिएटेड, इसीलिए दे आर इंक्रीजिंग. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सो दैट इज व्हाई इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, एंड विद डाइल्यूशन. ऑलराइट बच्चा, सो यहाँ पे एक चीज तो आप देख सकते हैं कि विद डाइल्यूशन व्हाट इज हैपनिंग, मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द वेरिएशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की. अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमने देखा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वो जो इक्वेशन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज डी बाय हकल-ओनसागर इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय डी बाय हकल-ओनसागर, ठीक है। एंड यही इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है ये जो स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे देखी है। ऑलराइट बच्चे, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c सबने पढ़ी हुई है, कोई नई नहीं है ये इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आप इस इक्वेशन के साथ, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करोगे देन यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे क्या होता है, इफ वी प्लॉट y वर्सेस x देन m इज इक्वल टू स्लोप ओवर हियर, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ओवर हियर। ऑलराइट, उसी तरह से अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बात करती हूँ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओवर हियर देन व्हाट इज हैपनिंग, यस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देखो दैट लैम्डा m इज इक्वल टू माइनस a रूट c प्लस लैम्डा m नॉट। ओके, पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए ताकि ये लगे दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c के इक्वल है, ठीक है। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द इंटरसेप्ट, व्हाट विल बी द स्लोप, यस आप देख सकते हैं कि ग्राफ किसके किसके बीच में है, लैम्डा m वर्सेस रूट c के बीच में, रूट c या फिर c 1/2, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, बिल्कुल सेम है। नाउ स्लोप ओवर हियर विल बी इक्वल टू नेगेटिव माइनस a स्लोप होगी, इसीलिए आपको ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, ठीक है, दैट इज डिक्रीजिंग बिकॉज स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप ऑफ द ग्राफ ओवर हियर इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है, माइनस a या फिर a को अगर हम बात करें देन a इज अ कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वेदर इट इज 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की तरह है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो बच्चों यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा, what will be the intercept over here, intercept will be equal to lambda m naught, that is representing the limiting molar conductivity, okay, ध्यान से इस नाम को याद रख लीजिए because lambda m over here is equal to limiting molar conductivity। अब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है भाई, नई टर्म, ये कहाँ से आ गई, ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी ओनली व्हेन जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की दैट अप्रोचेस टू जीरो, ओके, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, जब हम कब रिप्रेजेंट करेंगे इसको, व्हेन जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट मीन्स अब सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा ही इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ओके, एंड इलेक्ट्रोलाइट नहीं एक्चुअली सॉल्वेंट प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो जो सॉल्वेंट का अमाउंट है दैट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान देना है दैट डी बाय हकल-ओनसागर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओवर हियर, ठीक है। Okay, so next is limiting molar conductivity only. So when a concentration of the electrolyte approaches to zero, जब हम कहते हैं कि उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, कि जो हमारे आयंस है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, क्लोराइड आयंस है ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उनके बीच में बहुत सारा सॉल्वेंट अब प्रेजेंट है, ठीक है, कि अब उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वहां पे है, इंडिपेंडेंट वहां पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आई होप सबको ध्यान में रहेगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम और छोटा सा यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज रिलेटेड टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ओनली, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट। मान लीजिए कि मुझे किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
अब देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है क्या, इट इज मोलर कंडक्टिविटी ओनली जब कंसंट्रेशन जो है दैट अप्रोचेस टू जीरो, मतलब सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा एम नॉट यूजिंग कोलरॉश लॉ। ओके, कोलरॉश लॉ क्या बोलता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के टाइम या फिर जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट जीरो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो उसके अंदर आइंस प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस, ओके, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऑलराइट, और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट? वी कैन कैलकुलेट इट लाइक, अब देखो सोडियम क्लोराइड है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये जो नॉट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ऑफ सोडियम क्लोराइड जब उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। सो दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आइंस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आइंस इंडिविजुअली। ओके, इनकी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इसी तरह से वी कैन जनरलाइज इट एज वेल, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। आप देखो कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वी आर हैविंग V नॉट कैटाइंस एंड न्यू नॉट आइंस, ओके, न्यू पॉजिटिव कैटाइंस, न्यू नेगेटिव एनाइंस, तो किस तरह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम यूज करेंगे? यस, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस ओनली। ऑलराइट, जहां पे लैम्डा पॉजिटिव एंड लैम्डा नेगेटिव नॉट दे आर रिप्रेजेंटिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज अबाउट द कोलरॉश लॉ। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट बच्चा, ओके, सो नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। यस बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो सकता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड हैज लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसेंट्रेशन, ये सबको पता है। ओके, तभी तो हमने देखा कि जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके केस में जो ग्राफ हमने देखा, ओके, ग्राफ वाज इंक्रीजिंग रैपिडली विद डाइल्यूशन जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस रैपिडली विद डाइल्यूशन बिकॉज उसके अंदर अभी बहुत ज्यादा स्कोप है टू गेट डिसोसिएटेड। ऑलराइट, okay, so next is in such electrolytes the change in lambda m with dilution is due to the increase in the degree of dissociation। as I told you कि वो जो decrease है, increase है, slow है या फिर fast है, जो भी change है वहां पे that is seen because of the degree of dissociation। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वजह से ही ये चेंज देखने को मिलता है। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओवर हियर। ओके, अब देखो बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हाउ इज द ग्राफ वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर लाइक दिस, स्ट्रॉन्ग। ओके, इसमें यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन। ऑलराइट, सो इस तरफ को जाएंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ओके, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करते हैं देन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, डाइल्यूशन इंक्रीजेस एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर कि जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे डाइल्यूशन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। वहीं पे अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, स्कोप ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली, so that is why it increases rapidly. All right bachcha, so this was about the Kohlrausch law and about the weak and strong electrolytes. All right, okay, so applications क्या है? applications हमने खुद देखा कि lambda m that means molar conductivity of weak electrolyte हम calculate कर सकते हैं using Kohlrausch law. Second is limiting molar conductivity हम measure कर सकते हैं for strong and weak electrolytes. All right, and next is it is also possible to determine the value of its dissociation constant। अगर हम बात करते हैं weak electrolyte और strong electrolyte की, एक बार बस हमें limiting molar conductivity और molar conductivity की वैल्यू पता हो then we can calculate the dissociation constant as well। Okay, clear to everyone? ठीक है, बिकॉज डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट बाय लैम्डा एम। तो ये जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं दे आर इंपॉर्टेंट।
ऑलराइट बच्चा, सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, और जो हमारा आज का सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये तो अभी ट्रेलर है, अगर आपको पूरी की पूरी पिक्चर देखनी है, इसी तरह से डिटेल में वीडियोस देखने हैं ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, देन मेक श्योर टू डाउनलोड विद्याकुल ऐप। विद्याकुल ऐप का जो लिंक है, उसे डाउनलोड करने का जो लिंक है, दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर टू क्लिक ऑन दैट लिंक और डाउनलोड कीजिए विद्याकुल ऐप को। वहां पे आपको हम रोज मिल सकते हैं, रोज इसी तरह के सेशंस हमारे कंडक्ट होते हैं ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो सी यू देयर एवरीवन, बिकॉज बहुत सारे फीचर्स आपका वेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हैंड रिटन नोट्स, असाइनमेंट्स, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस एंड व्हाट नॉट. Okay, so see you there in the main batch. Do download the Vidyakul app, and if you liked this video, give it a thumbs up, okay, and do subscribe to our channel if you're new to the channel. ठीक है, thank you so much. Bye bye everyone. Take care of yourself.